डियर स्टूडेंट्स, आज हम केसी से यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि हम केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जरिए कंसंट्रेशन या केसी के वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं। तो पहला जो मेरे पास न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, वो है इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सो इट विल प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एट इक्विलिब्रियम। जब ये रिएक्शन होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का, और आपके पास NO2 बनता है, और जब रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो उस वक्त टेम्परेचर आपके पास 230 डिग्री सेल्सियस होता है। द कंसंट्रेशन आर मेजर टू बी, और कंसंट्रेशन जो हमारे पास है वो है 0.0542 मोल पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन है 0.127 मोल पर डीएम क्यूब, और NO2 की कंसंट्रेशन हमारे पास है 15.5 मोल पर डीएम क्यूब। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी वो हमसे कह रहे हैं कि आप कैसी मालूम करें एट दिस टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो हमें कंसंट्रेशन दिए हुए हैं हम उनको यहाँ पर लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कि गिवन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, क्योंकि बात हो रही है इक्विलिब्रियम पे। concentration of reactants and products, सो उसमें हमारे पास है NO की कंसंट्रेशन 0.0542 मोल पर डीएम क्यूब। इस तरीके से हमारे पास है स्टूडेंट्स और 2 की, और वो है 0.127 मोल पर डीएम क्यूब। और इस तरीके से हमारे पास है NO2 की 15.5 मोल पर डीएम क्यूब। ये कंसंट्रेशन हमें प्रोवाइडेड है, तो चूंकि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो हमारे पास होता है, हम जानते हैं वो हमारे पास होता है के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट यानी NO2 जो रिएक्शन में हमें प्रोवाइडेड है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन में ये दर हकीकत में हमारे पास प्रोडक्ट है, तो हम पहले ऊपर कंसंट्रेशन लिखते हैं नोमिनेटर के अंदर प्रोडक्ट का, और ये जो कोफिशिएंट हमारे पास है ये उस कंसंट्रेशन के लिए एज अ पावर वर्क करेगा। तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर के फॉर्म में। और स्टूडेंट्स नीचे हमारे पास आ जाएगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, तो NO और ये स्क्वायर, और फिर हमारे पास आ जाएगा O2 की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन प्रोवाइडेड है तो हम इसमें पुट करते हैं स्टूडेंट्स, सो Kc इज इक्वल टू, और Kc हमारे पास बराबर हो जाएगा 15.5 मोल पर डीएम क्यूब। और ये जो स्क्वायर नजर आ रहा है इसको यहां लिख रहा हूं। नीचे मेरे पास आ जाएगा 0.0542 मोल पर डीएम क्यूब। और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.127 मोल पर डीएम क्यूब। तो स्टूडेंट जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं
कि पहले कांस्टेंट वैल्यूज को सेपरेट करते हैं, यानी 15.5 का मैं स्क्वायर लेता हूँ ये वाला, और यूनिट जो मेरे पास है वो है मोल इंटू dm³ का स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट नीचे मेरे पास है 0.0542 का स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास मोल पर dm³ का स्क्वायर, और इस तरीके से 0.127, और यूनिट को मैं अलग कर रहा हूँ मोल पर dm³। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है उनको अलग कैलकुलेट कर लेंगे, और जहां तक यूनिट का मामला है तो यूनिट को अलग डील कर लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये मोल पर dm³ है मेरे पास ही, और ये भी मोल पर dm³, और स्क्वायर भी है और स्क्वायर भी है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को कैंसिल आउट करें ताकि थोड़ा सा मामला सिंप्लीफाई हो जाए। यूनिट मेरे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा बच गया और बाकी कांस्टेंट वैल्यूज मेरे पास आई। स्टूडेंट जब इन कांस्टेंट वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.44 क्रॉस 10 की पावर 5, और मेरे पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। जब यूनिट की हम बात करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा मोल, यानी जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये मोल मेरे पास इनवर्स हो जाएगा, और ये बन जाएगा dm³। यानी ये डिनोमिनेटर में है, ये जब इसको ऊपर नोमिनेटर के साथ लेके जाएंगे जैसे नजर आ रहा है, तो ये मोल के ऊपर दर हकीकत में 1 होता है, 1 हम लिखते नहीं है, तो ऊपर जाके -1 हुआ, और dm-³ है, ठीक है। तो इनवर्स वैल्यू है तो ऊपर जाके ये प्लस में आ जाएगी। इस तरह ये kc की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। स्टूडेंट्स एक और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए और हमें पता चल जाए कि कैसे सारा मामला होता है। इसमें इस न्यूमेरिकल में कहता है कि अ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन आयरन आयन, ये आयरन आयन है, एंड क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आयरन क्लोराइड बनाएगा। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड। आयरन की कंसंट्रेशन, आयरन आयन की कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर dm³ है, और क्लोराइड के हमारे पास 0.24 मोल पर dm³ है। इस तरीके से आयरन क्लोराइड के हमारे पास है मोल पर dm³। वो कहते कैलकुलेट करें, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द गिवन रिएक्शन, और Kc हमें मालूम करना है। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर हम एक काम करेंगे कि एक जो हमें कंसंट्रेशन प्रोवाइडेड है वो हम लिखेंगे। सो हम लिखते हैं कि एट इक्विलिब्रियम the concentrations of reactants and प्रोडक्ट और वो क्या है हमारे पास, वो हमें दिए है, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है कि हमारे पास आयरन की है Fe+3 की कंसंट्रेशन है 0.2 मोल पर dm³। Cl यानी क्लोराइड की है 0.28 मोल पर dm³, और इस तरीके से हमारे पास है आयरन क्लोराइड, इसकी जो मेरे पास कंसंट्रेशन है वो 0.95 क्रॉस 10 की पावर -4 मोल पर dm³ है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो रिएक्शन हमें दिया हुआ है वो रिएक्शन हमारे पास है, वो भी लिखना है। द गिवन रिएक्शन इज कि आयरन Fe+3, ये ए क्यों का मतलब होता है एक्वस, और +4 Cl
माइनस यानी क्लोराइड, ये भी एक्वस फॉर्म में है यानी वाटर में है। और इस तरीके से हमारे पास आएगा आयरन और Cl4 माइनस क्लोराइड है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। आइए अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, सिंस हमें पता है कि Kc फॉर द गिवन रिएक्शन शुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, वो हमारे पास है FeCl4 नेगेटिव। और इस तरीके से हमारे पास है आयरन यानी Fe+3 और नीचे है हमारे पास Cl माइनस और ये पावर में 4। तो ये पावर में 4 जो है ये इस इक्वेशन के अंदर जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट है वो है और वो एज अ पावर हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा कि Kc इज इक्वल टू 0.95 क्रॉस 10 की पावर -4 मोल पर डीएम क्यूब। मैं चूंकि पावर तो है नहीं इसलिए मैं ये मोल पर डीएम क्यूब अलग लिख देता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। नीचे मेरे पास है स्टूडेंट्स आयरन के लिए 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, तो इनको भी मैं ऐसे ही अलग लिख देता हूँ। और अगली वैल्यू जो है वो 0.28 मोल पर डीएम क्यूब लेकिन पावर 4 है, वो लिख देते हैं। सो स्टूडेंट इस सूरत के अंदर ये यूनिट और ये यूनिट सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है, जब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से यानी इस वैल्यू को इससे भी डिवाइड करेंगे और इस वाली वैल्यू से भी, तो वी विल गेट हमारे पास वैल्यू आएगी 7.7 टू क्रॉस 10 की पावर -2। और स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि ये 4 जाके मोल के ऊपर भी आएगा, तो डिनोमिनेटर में मोल की पावर 4 है लेकिन जब ये नोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा मोल -4। और यहाँ पर ये 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बनेगा 4 3 इज द -12, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा नोमिनेटर के साथ तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स Kc की वैल्यू और यूनिट हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट्स, और उस न्यूमेरिकल के अंदर वो कहता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है ये हवा को पॉल्यूट कर देते हैं। प्रोड्यूसेस बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो ये आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में यहाँ नजर आ रहे हैं। अच्छा, बाय रिएक्टिंग ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, लेकिन बात हो रही हाई टेम्परेचर की, और एट 2000 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज दिस। इस सवाल के अंदर हमें Kc दिया हुआ है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है और ये हमें रिएक्शन भी प्रोवाइडेड है। इसके साथ साथ उसने हमें दिया है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NO, यानी हमें इस NO की कंसंट्रेशन मालूम करनी है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा हुआ है और 2000 डिग्री सेल्सियस है। इन ईयर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास ये है और ऑक्सीजन की हमारे पास ये है। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम गिवन रिएक्शन को लिखते हैं। द गिवन रिएक्शन इज, और वो हमारे पास है N2 गैसियस फॉर्म और 2 गैसियस फॉर्म और इस तरीके से 2 NO गैसियस फॉर्म। अच्छा, इस तरीके से स्टूडेंट जो कंसंट्रेशंस हमें दिए हुए हैं
तो मैं डायरेक्ट अभी लिखता हूँ, सेंटेंस साथ में नहीं लिख रहा हूँ। तो हमारे पास है नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 0.036 मोल पर लीटर, और इस तरीके से ऑक्सीजन के मेरे पास है इज इक्वल टू 0.0089 मोल पर लीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है कि एक यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है इन्होंने Kc की। सो Kc की वैल्यू जब हमें यहाँ दी हुई है वो भी लिख लेते हैं, और वो मेरे पास है Kc की वैल्यू 4.1 क्रॉस 10 की पावर -4, 4.1 क्रॉस 10 के पावर -4, ठीक है। ये हमारे पास Kc की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है, और दर हकीकत में हमें मालूम करना है, अगर हम देखते हैं तो हमें NO इसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है। अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो ये 2 आ जाएगा। नाउ अब बहुत सिंपल सा हो गया, और हम जानते हैं कि हमारे पास Kc बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ NO और पावर में 2। यानी अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं तो रिएक्शन में हमारे पास ये NO है, और ये पावर कोफिशिएंट जो है एज अ पावर ऑफ कंसंट्रेशन बन जाएगा। सिमिलर मैनर से हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा N2, और यहाँ से हमारे पास O2। कंसंट्रेशन मौजूद है, कैसी मौजूद है। सो अब हमारे लिए ये करना कोई दुश्वार मामला नहीं है। अब डिपेंड करता है, या तो हम ये करें कि पहले वैल्यूज पुट करें, या पहले इसको सिंप्लीफाई करें और फिर करें। आइए नीचे डिनोमिनेटर को Kc के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास NO स्क्वायर इज इक्वल टू Kc, और ये इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो मेरे पास NO का स्क्वायर इज इक्वल टू Kc, और Kc मेरे पास बराबर है 4.1 क्रॉस 10 की पावर -4। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 0.036 मोल पर लीटर, और नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 0.0089 मोल पर लीटर। जब इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सूरत हाल कुछ यूँ बनेगी कि कांस्टेंट वैल्यूज को कांस्टेंट के साथ, और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है उनको उनके साथ सॉल्व करेंगे। सो बस हमारे पास आ जाएगा NO स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में इन वैल्यूज को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट, सो जब इन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4.1 क्रॉस 10 के पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 0.036 और मल्टीप्लाई बाई 0.0089, यानी ये तीनों कांस्टेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर जब ये यूनिट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर में चला जाएगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ NO आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा,
तो मेरे पास दर हकीकत में अगर हम देखते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 4.1 क्रॉस 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 0.036 मल्टीप्लाई बाई 0.089 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट NO यानी कंसंट्रेशन ऑफ NO। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से और इसका रूट लेंगे सो वी विल गेट 3.6 क्रॉस 10 की पावर -4 और जब इसका रूट उठाएंगे यूनिट का या स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यह हमारे पास सिर्फ आ जाएगा मोल पर लीटर। मेरा मतलब यहाँ ये है स्टूडेंट्स कि ये जो मेरे पास मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर है इसको अगर रूट अलग करूंगा ये मल्टीप्लिकेशन की सूरत में तो अलग अलग रूट लेकर जा सकता है, इन कांस्टेंट वैल्यूज के अलग और इनकी अलग। तो यहाँ पर मोल जो मेरे पास है स्क्वायर और रूट हटाने के बाद ऐसे लिख सकता हूँ यानी ये और यू लिख सकता हूँ तो ये कैंसिल ये कैंसिल सो आई विल गेट मोल पर लीटर। इस तरीके से ये हमारे पास वो कंसंट्रेशन है जो इस रिएक्शन के हिसाब से NO2 की बनती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको न्यूमेरिकल समझने में किसी किस्म की दुश्वारी हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे वीडियो के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में। थैंक यू।